अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और जो कंसेप्ट हम बताते हैं अगर आपको अच्छा से समझ में आता है तो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एकदम इजी वे से हम समझाते रहेंगे। तो यहाँ पर ही हमको दिया हुआ है 4 नंबर का कितना है, 4 नंबर में कितना है, 4 का 3 नंबर, ठीक है। तीसरा बना रहे 4 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर है, नहीं 2 2 तो सॉल्व नहीं किए हैं, 2 2 को कर लेते पहले, 4 को 2, ठीक है, 4 का 2, तो 2 को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा इंटू, ठीक है, और फिर दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इतना है ना जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, क्योंकि ये जो मतलब अभी जो लिखे हैं ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जस्ट आगे वाला जो बताए हैं 9 और यहाँ दिया हुआ था सेक थीटा माइनस 9 tan थीटा इक्वल टू इन दोनों को कॉमन लिए गुने 1 इक्वल टू 9, तो बताए थे ना। तो ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, आप अक्सर आदमी 1 मार देता है लेकिन 1 नहीं होगा, इसका 9 आंसर होगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए ये भी VVI है, ये भी VVI लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ही यहाँ लिखेंगे, पहले तो इसको चेंज करते हैं, जितना भी है सबको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, तो 1/sin tan का फार्मूला, मतलब कि इसको साइन कॉस के रूप में चेंज करते हैं, इसीलिए क्योंकि साइन कॉस में आसान होता है सॉल्व करना, और साइन कॉस में आदमी को फार्मूला भी याद रहता है, इसीलिए आप सॉल्व कीजिए। ऐसे तो हम कर देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी मेथड से नहीं करते हैं, एकदम ईजी मेथड से, और इसको साइन कॉस में पहले चेंज कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमको बताए हैं, इस फार्मूला जो अभी उपयोग होगा उसको हम लिख देते हैं। हम जानते हैं बहुत बच्चा को कि फार्मूला नहीं याद रहता है, जब आ जाता है पढ़ने फिर भी, इसीलिए फार्मूला को याद कीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो हम बताए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इंटू है यहाँ पर, ठीक है, और उसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा टू 1, ठीक है। तो यही फार्मूला अब हम कहेंगे, अब कभी भी हम कहेंगे कि साइन कॉस में चेंज करो तो तुरंत आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तुरंत आपको 3 को फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। अगर साइन को कॉस में चेंज करने के लिए कहेंगे तो तुरंत फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये वो लिख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इतना फार्मूला आपको, अगर जैसे हम कहें कि साइन कॉस में उसको चेंज कर तभी करना, और जो भी सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला जितना भी फार्मूला है इसको साइन कॉस में चेंज करना होगा, उसको चेंज कर देंगे, करते हैं इसीलिए क्योंकि हमको आसान हो जाता है, नहीं तो लेंदिया ज़्यादा हो जाता है। तो चेंज करने वाला फार्मूला यही है, चेंज कर देंगे। अगर यहाँ कॉस देखिए, यहाँ पर 1 प्लस tan है तो tan को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस में चेंज कर सकते हैं। और जैसे हम कहेंगे कि चेंज कर देना है साइन कॉस में, तो तुराक सिन तीनों क्या को है, 1 2 3 4 5 पाँचों फार्मूला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, और इसी से साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है। और तो सेक को साइन कॉस में चेंज करना है, तो देखिए कॉस में चेंज करना है तो सेक है, अब बटा में नीचे कर देते हैं तो 1/cos हो जाएगा, इसको नीचे भेजते हैं तो cos हो जाएगा ना। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करने के तो कॉस में आ गया, ठीक है, कॉस में चेंज किए, साइन बाई यहाँ कॉस नहीं लिखे क्योंकि साइन बाई tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। उसी तरह से फिर 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट बराबर कॉस बाई साइन होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा ना है, यहाँ थीटे है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस है, और से कॉसेक का चेंज करना है, तो कॉसेक को साइन में चेंज कैसे करिए, कॉसेक, तो देखिए कॉसेक है तो इसको साइन कॉस में चेंज करके साइन को नीचे भेजेंगे और कॉसेक के बदला इतना लिख देंगे, ठीक है। तो कॉसेक के बदला इसको 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं। देखिए मतलब कि यहाँ
कॉसेक आई कॉसेक हो गया 1/sin। तो कॉसेक की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, उसे ये इतना की जगह पर इतना लिखे हैं। उसी तरह से फिर अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा और एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस के कॉस हो जाएगा, एक मरतब में लगा कॉस और कॉस से 1 के गुना किए तो इतना एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक है। तो कॉस फिर साइन थीटा और कॉस से कॉस तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कॉस हो गया, यहाँ कॉस के कॉस साइन हो गया, यहाँ कॉस कॉस कट गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पर करेंगे। इंक लग रहा है ख़त्म हो गया है। साइन इधर इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ 1 है तो 1 तो यहाँ साइन आ जाएगा एलसीएम में साइन थीटा। आई होप आपको एलसीएम और त्रिकोण में ये आता होगा करने। कॉस थीटा साइन -1 है, ठीक है, -1 है। तो अब हम इसको क्या करें, इसको ए मान लीजिए और इसको ए पूरे को ए मानिए और इसको बी, इसको ए मानिए और इसको बी। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हम पढ़े हैं a + b × a - b = a² - b² पढ़े हैं ना। तो इसको a माने, इसको a माने, इसको b माने, इसको b माने, तो a + b तो a + b a + b, ठीक है। ये फार्मूला मिल गया। और फिर a - b × में चाहिए तो गुना में है ही, और a + b तो a माइनस बी में -b तो a + b हो गया, a - b हो गया, a + b a - b इक्वल टू कितना होता है a² - b²। तो a² एक कितना मान है, cos थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा को a माने हैं, तो a² - b², a² - b² माइनस b इसको माने हैं तो b² क्या लिखेंगे -1 के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इंक हो गया ख़त्म। और इन दोनों को कॉस के कॉस थीटा इंटू साइन को साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही हम इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो तोड़िए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस है तो +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर -1 तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पर ही फिर कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा में साइन थीटा = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 1 और -1, मतलब 1 +1 और -1 इक्वल टू कट गया, ठीक है। तो बच गया हमको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको काट देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अगर इधर लिख देंगे, इसको इधर बतवा हुआ है ना है, तो बच गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। कुछ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और उसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3 नंबर। अब क्वेश्चन है 3 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत, तेज़ी से तो करवा देते, 3 नंबर बहुत समय हो गया। सेक ए है, इसमें एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर था, इस बार 3 नंबर है। तो सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए और इंटू गलती लिखा ना गया, वन प्लस सेक ए tan ए और यहाँ पर फिर दिया 1 -
साइन ए। तब इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो साइन कॉस में बदलिए, तो सेक कॉस साइन कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेक को इधर कॉस में भेज देंगे और सेक के बदला इतना लिख देंगे तो हो जाएगा ना। तो 1/cos ए लिख सकते हैं। उसी तरह प्लस दे सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, गुने के गुने, और 1 - साइन ए, केला कि साइन ए साइन कॉस में है ही, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो कॉस ए बराबर यहाँ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ कॉस ए तो यहाँ 1 प्लस और कॉस, देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस से कॉस हो जाएगा एलसीएम, और 1 के कॉस से कॉस कट गया तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ कॉस, तो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन ए। उसी तरह से यहाँ गुना दे देते हैं, इस बार गुना देते हैं 1 - साइन ए। अब हम क्या लिखते हैं, दोनों में गुना कर दिए तो यहाँ कॉस आ ना जाएगा, डायरेक्ट कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर ही देखिए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और 1 - साइन ए गुना किए थे, ठीक है। और गुना करने पर हमको यहाँ आया, अब a + b × a - b, तो a + b × a - b इक्वल टू कितना होता है, a² - b² होता है। तो a² - b², देखिए a + b × a - b, तो a + b × a - b इक्वल टू a² - b² होता है ना। तो इतना होता है, तो इस फॉर्मूला, तो हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये दोनों a हैं, तो a + b, तो a + b × a - b, तो a², तो फॉर्मूला है a², तो a क्या है, ई है, a² माइनस b², तो b², b कौन है, ई है, तो -b², b a, ठीक है। और फिर कॉस है तो कॉस ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ही हम बताए हैं कि एक फार्मूला आता है, sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1, और ऐसा जब भी आएगा ना 1 - sin² 1 प्लस cos², तो इसको साइन में मतलब कि चेंज कर देंगे, क्योंकि cos में आ सकता है, क्योंकि कैसे आ सकता है, तो देखिए cos² a को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - sin² a लिख सकते हैं ना जी, इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखें तो देखिए इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो cos a को cos कट जाएगा ना, तो दिमाग लगाना होता है। तो इसको लिख सकते हैं cos² a, और cos नीचे है ही एगो, तो यहाँ पर इसे cos² का क्या मतलब है, cos² का मतलब है कि cos a को हम करते हैं तब ना cos² a आता है ना, दो गो मिलकर तब गुना होता है तो स्क्वायर आता है, तो ये दो गो है, तो इसीलिए दो गो है, तो ए को cos से करते हैं, ए को इससे करते हैं, तो कितना बच गया, cos केवल बचा, cos से ए को cos बचा, और cos से आंसर हो जाएगा इसका। आंसर हो गया, उसी तरह से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एकदम आसान वे से। इसका लेंदिया मेथड जब बता देते हैं तो आपको माथा से ऊपर चल जाता है, इसलिए लेंदी मेथड से नहीं बताएं, एकदम इजी मेथड से बताएं, जो आपको एग्जाम में आपको याद रहे, तुरंत ऐसा में आए तो तुरंत उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, और बस बाकी एलसीएम एचसीएफ भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे, और साइन कॉस में आएगा तो देखेंगे, अपना दिमाग यूज करेंगे कि आखिर यह कट जाएगा, तो देखिए 1 - sin² a, यहाँ पर एक दिमाग यूज किए कि ये दोनों फार्मूला a + b × a - b फार्मूला पर जा रहा है, तो a² - b² कर दिए, और ये 1 - sin² a, तो ये cos² a हो सकता है, और दो गो cos एगो cos कट जाएगा तो एगो cos बचेगा, cos आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सोचना होता है, थोड़ा सा आगे से सोचिएगा ना तब त्रिकोणमिति में होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग तेजी करना होगा, और इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। और फिर क्वेश्चन नंबर हम तो इतना सॉल्व कर दिए हैं, अब इसको tan को अब हम लिख सकते हैं, tan को कैसे करें, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं, तब फिर क्लास को ऑफ करते हैं। देखिए यहाँ पर ही है, देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना, इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं, दो मेथड से, और चाहेंगे तो बहुत मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो आसान मेथड है, तो दो आसान मेथड से हम सॉल्व इसको करते हैं। देखिए पहले तो 1 - tan² a दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, नंबर है 4 नंबर, 4 का 4 नंबर है, 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 ए है यहाँ 1 - tan² a, और 1 प्लस है यहाँ पर, ये भी प्लस है cot² a, तो इसको देखिए
एक फार्मूला हम जब पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर tan उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस उधर चल जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, इक्वल टू इसको सेक के बराबर लिख सकते हैं, तो सेक के बराबर लिख सकते हैं ना जी। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब इसके बराबर ई है, तो इसको हटा के इसको हम लिख सकते हैं ना, चाहे इसको हटा के इसको लिख सकते हैं। बराबर के इधर उधर का मतलब क्या होता है, इसको अगर ई आया तो इसको लिख सकते हैं, ई आया तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो ई आया है तो इसको लिख सकते हैं छुटका को, तो छुटका को लिख दिए। और जब भी क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व करेंगे ना तो बड़का है, तो जहाँ छोट बन रहा है तो तुरंत छोट बना देंगे। तो देखिए एक अंक बड़का है तो इसको इससे छोटका है, इससे छोटका है, तो थोड़ा सा आसान होगा सॉल्व करने, तो इसीलिए छोट कर देंगे, ठीक है। और फिर वो इसी तरह से कॉट भी उधर चल जाएगा, तो 1 प्लस कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आप कर सकते हैं 1 बाई, यहाँ इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस में चेंज करिए, तो साइन कॉस में चेंज करिए, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा साइन, तो इसको साइन कॉस में यहाँ देखिए कॉस में चेंज हो सकता है। तो सेक को इधर सेक का है तो सेक के बदला हम कॉस लिख सकते हैं, तो इधर करते हैं 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। सेक जो है हम 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक के बदला इतना लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेट के बदला थीटा नहीं, यहाँ पर ए है तो ये लगा देंगे, ठीक है, और स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, तो इसको देखिए कैसे करिएगा, तो ये कॉस है इधर चल जाएगा तो 1 बाई साइन, तो यहाँ कॉसेक थीटा है और 1 साइन ए, तो कॉसेक के बदला इतना लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, कॉसेक के बदला 1 बाई साइन ए, ये है स्क्वायर के स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, तो क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि पहले तो स्क्वायर को नीचे कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर को नीचे कर लेंगे तो ई फायदा होगा, हम देख लीजिए। इसको पहले तो घुसाते हैं, तो 1 के स्क्वायर 2 बार करते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 के डबल करते हैं स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर करते हैं तो कॉस के स्क्वायर ए आ जाएगा। उसी तरह से 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन के स्क्वायर साइन ए हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करिए तो ई बटा में है, ई बड़का बटा है, तो ई बगल से बगल का गुना होता है, दूर से दूर का गुना होता है, तो बगल के गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो बगल से बगल वाला गुना करिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और दूर से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दूर से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, बगल से बगल, पहले तो दूर से गुना करेंगे तब ना ऊपर लिखाएगा, कल की तरह नीचे लिखा, दूर से गुना करेंगे तो ऊपर है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, बगल से बगल गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, तो फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ए इंटू कॉस ए, अगर थीटा के जगह पर तो यहाँ tan के फार्मूला पर बनना है, तो यहाँ tan लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, आंसर हो गया। इसी तरह से हम बना सकते हैं, और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड, तो इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, उसको एलसीएम लेंगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये आसान है, तो इसी मेथड से बनाइए, आपको तुरंत आंसर आएगा। इसको लिखिए, और सेक में कि 1 प्लस tan का फार्मूला है तो इसको सेक कर दीजिए 1 बाई कॉस और इसको गुना कर दीजिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसीलिए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन बताया गया समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाएं और वीडियो वाले सेक्शन में जाकर ऑल वीडियो को देख डालिए, और जितना भी कॉन्सेप्ट बताएं उसको
समझ लीजिए। समझते हुए आप जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और आपका हम यकीन दिलाते हैं कि आपको मैथ में तो कम से कम 95 प्लस या तो 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। 100%, 100 में 100 मार्क्स हम लगा सकते हैं, क्योंकि 100 में 100 मार्क्स मैथ में लाना आसान बात है। इसमें एक भी नंबर नहीं करता है अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।